गंदा भवा कि नहीं भा। अच्छा ये बताओ, कपड़ा धोवे के साबुन बाजार में मिलता है, ले आए धो लिए। बोलो मन धोने का साबुन महात्माओं के पास मिलता है, बोलो बाजार में कौन मिलता है। और जे जे आपन मन गंधैलवे लेके भगवान के लगे जाई, बोलो पूछा जाए कि ना पूछा। चाहे गुरु जी से आपन मन धोवाए लियो तो हेहिन धोए जाई, और भगवान से धोई हो तो भगवान तो बनाए हैं 4 पाटा, वही को पटक पटक धोवत। पहला पाटा भगवान के आए पेड़ पौधा अनाज फल सब्जी का। दूसरा पाटा भगवान के आए मतलब जो है कीड़ा पतंगा मच्छर मसा माछी के। एमा पैदा कर देखो पकड़ पकड़ दियो खाती। मच्छर अपने काटत है, चट से मारा जात है, निपट जात। बोलो मच्छर में जीव रहा था कि नहीं रहा। ये भगवान बनावत है, हम और तुमका बनाए है कर दें। और वहां से निकाला तो अंडा में डाल दिया। अब अंडा में सांप अपन अंडा अपने खाए जावत, जौन भागे बचत वह बच्चा बन। और वहां से बिच्छू का बच्चा बिच्छुए का चाट चाट खाए जात, आपन बच्चा अपने महतारिन का खाए जात। वहां से निकलत है मुर्गी आपन अंडा दे तो मुर्गी के अंडा मुर्गी के मालिक उठाए ले से लग जाए कि वही के आगे पानी में चूरा डालो। मुर्गी ऐसे मुलुक मुलुक चितवा करत बोल नहीं सकत, होके अंडा काटा जात मारा जात खावा जा। आज हम तुम आदमी के शरीर मान हमरे तेरे बाल बच्चा का क्यों मार दिया 2 थप्पड़ तो कहीं काहे मारो हुआ। हमार तो आज जीव का एमा से निकाल के जो भगवान जेल में बंद कर दी मुर्गी के, तो अपने नागे आपन अंडा चुराए काटे जाइए क्यों बोल नहीं सकते। बोलो लौट के मुर्गी उर्गी बना जाए कि ना बना, नहीं बने तो मन आए तो आपन आखी कौनो महात्मा के पास जाए के मना जौन गंदा करे हो तो धो जाओ, धो गई हो तो क्यों मुर्गी बनावे वाला, क्यों पेड़ बनावे वाला नहीं। यहाँ कर्म प्रधान है, कर्मन के मतलब जो है प्रधानता है। और आप जैसे जब आप क्यों के बगीचा में घुसे हो और निकले लागो तो तोहरे लगे वहां कुछ नहीं रहा तो तुमका काहे में बंद करी। ऐसे यहाँ आए हो जौन यहाँ चादर गंदी है और लौटे लागो तो धोए धाए के फिर उनके आगे ठाड़ हो गए, तो आपकी चादर साफ हो गई तो बोलो जेल देगा कोई। जब आप साथ लेकर के गए, कहीं गोस्वामी सूर सुदामा ने ओढ़ी और सुखदेव ने निर्मल कीनी और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों घर दी ही चदरिया झीनी रेधी। ये अपना मनुष्य शरीर की चादर कबीर साहब जौनी तरह पाए रहे वही तरह लौटा दी। और गोस्वामी जी महाराज ने इसको धोया, सूरदास ने धोया, और मतलब जो है बड़े बड़े ऋषियों मनुष्यों ने, और जो मन गंदा हुआ उसको धोया। बोलो हम तुम अपन मन धोया जाए कि गंधैलवा मन लेके चला जाए। आप धो डालो, अब की बार धो डालो। अगर आपने नहीं धोया तो भगवान धोएगा, और भगवान धोएगा तो अपने तरीके से धोएगा। अगर आप जो ने यहाँ शाकाहारी हो तो तुमका आमे के किरवा बनाई, मिर्चा के किरवा बनाई, तरोई के किरवा बनाई कीड़े में। शाकाहारी खाओ और मांसाहारी रही हो तो कुकुरे गटई किरवा बनाई, गाय भैंस के खुरे में बनाई। तो बोलो कहा रहा का एका तुम जहां तुम्हार आशा है वो ही बनाएगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, अब अंडे से निकालेगा तो जानवर में डालेगा, जानवर में डालता है तो देखो बकरी मारे वाला, और बकरी कैसे मुंह बंद कर दे कैसे गटैया पर चाकू मारत, और मारत और वही नहीं दी। अगर बकरी के मुंह खुला रहा है और चाकू चलावे तो पूरी बाजार दौड़ी आवे कि कोनो जानवर दबाएगा मरदा। ऐसे मुंह बंद करता है और काटता है। हे प्यारे भाइयों बहनों, महात्मा इसी बात को समझाते हैं। मनुष्य शरीर मिला है, 84 की जेल काटने के बाद मिला है। अब की जेल से निकले के दरवाजा पे बैठे हो, अब की निकल चलो। ये संसार में इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। एक औरत रही अपने पति का समझावे कि हम भगत है गए तो हो जाओ, तो आदमी वह कहे जाओ तुम तर जाओ हम ना तर, तो कहीं तुम ना तरी हो तो हमार जोड़ा फूट जाए, अगले जन्म में कहा हमार ब्याह दूसरे से हो। हम पति वर्ता हैं और आप हमारे साथ भगत हो जाओ, नहीं तो तुम खाते नहीं ना, हम खाइत नहीं ना है, तुम खा दो और हमका अगले जन्म में तुम्हारे साथ न मिली। और गुरु जी बतावत है कि जब गुरु जी के नाम दान ले ले थे 4 जन्म आदमी के बारंबार मिला, तो हमका अगले जन्म फिर आदमी के शरीर मिली, और तुम यहमा परे आओ तो हम कहूँ आदमी को गए।
तो कहा हम बिना आदमी के रह, तुम भगत हो जाओ। आदमीवा कहा कि तुम्हार गुरु कुछ नहीं जानत, हम सब जानी थे, तुमका बेवकूफ बनाए और माने न कौनो तरीका। अब औरत बेचारी रोज भजन पूजा करे और आदमी रहा राजा, और राजा रहा कौनो तरह से माने ना, और रानी हाथ जोड़ जोड़ परेशान हो गई। और राजा वही में दारू पिए और मांस खाए, दारू पिए और मांस खाए, और रानी समझाए समझाए परेशान हो गई। तो रानी ने एक दिन देखा था कि राजा दारू के नशे में आए और उनका कौनो रोग बीमारी भरे रही, और राजा साहब पे मौत हो गई जवानी में। राजा साहब की मौत हो गई। जब राजा की मौत हो गई तो ये रानी साहब जो है अब क्या करें, बेटवा जवान रहा, बेटवा का राजगद्दी बैठा दिए और रानी साहब चली जाए आश्रम में सेवा करें, रोज सेवा करें और रोज लौट के आवे गुरु जी के पूजा करें। गुरु जी से कहें गुरु महाराज अब हमारे पति देव के शरीर छूट गया है, हमारे पति देव शराब मांस मछली में पड़े रहे और हमका जो ने हमारी बात नहीं माने, और हमारे पति देव पर दया कर दियो, कुछ सेवा हम लाइन है कर ले। तो अपने पति के कमाई ले जाए और रानी दिए। तो गुरु महाराज से कहें कि गुरु महाराज हमारे पति देव कहाँ हैं? तो कहीं जहां है कहाँ अपने अखिया से देख लियो, कहीं हमारे आंखी से कहीं हाँ, तो कहीं बच्ची ध्यान करो तो हम दिखाई तुम्हारे पति देव कहाँ। तो ये आंखें बंद करें तो देखा यहाँ कि एक बकुला जौन है मछली चुनता है कुआं के पहड़ी। तो गुरु जी से कहीं 1 घंटा तक आंखी मूंधे बैठ रहे, कहीं गुरु जी कहीं हाँ, कहीं कहो हमारे पति देव दिखाइए, क्यों दिखात नहीं ना, कहीं कुत्ता दिखान, कहीं एक बकुला मछली खाता है कुआं के पहड़ी में, कहीं तुम्हारे पति देव वही यहाँ मछली मांस खाए से छुट्टी नहीं पावत रहे, मानत नहीं रहे, अब भगवान उनका बकुला बनाए हैं, अब उनका और कुछ खाए कैसा ही बताओ, बकुला दाना चुना है, माछी खाई मछली खाई जिंदा लीली, कहें कि भगवान अब उनका दे दे आए, वो खूब खाए खूब अपन इच्छा भरे। यहाँ उनके आदमी के तन में इच्छा अनाज से नहीं भरी, भाई मछली मुर्गी खात रहे, अब हुआ उनका मछली मुर्गी खाए के भगवान शरीर दे दे, अब इनका कोनो कसर न रह जाए, चाहे मछली खाए और चाहे किरवा खाए, अब इनका और कुछ दाना खाए का नहीं ना, इनका खाए दियो। तो कहे हमारे पति और मछली मुर्गी दाना खाए वह खाए, और हम यहाँ आदमी के शरीर में गुरु महाराज दया करो हमारे आदमी के ऊपर, इतनी हम सेवा दे है। कहीं सेवा दे तो का दया करी, का चाहत हो, कहीं हमारे पति 84 में फंसा रहा है तो हम मुक्ति ना ले, जब तक हमारे पति लौट के हमारे साथे ना आई तब तक हम हूं जाब ना गुरु जी अपने धाम। हमारा आदमी हमारी बड़ी सेवा करे, हमका बहुत चाहत रहा, मान लियो गलती हो गई, अनजाने में संग दोष में कुसंग में फंस गया तो काम छोड़ के चली जाए, हम ना जा, हम यही रहे। और जब हमारे पति जब ने 84 से छुट्टी पाई आदमी बनी, तो अबकी जन्म हम अपने पति से फिर ब्याह करब, और अबकी जन्म अपने पति का समझाए बुझाए के अपने रास्ता पर लगाए ले गुरु जी, अब ऐसे हम जाए वाली। बोलो बढ़िया औरत रही कि चालाक, बढ़िया रही चालाक रही। अब चालाक न होती तो गुरु से ऐसी बात कैसे कहती। अब 2-4 साल बीता तो एक दिन फिर गुरु महाराज से कहें कि गुरु महाराज हमारे पति देव अब कहाँ हैं? तो कहीं बिटिया आंखी मूंधो तो दिखाए, आंखी मूंद के बैठाए दें तो देखत यहाँ कि कुछ दिखात नहीं, बकुला के सब हाथ गोड़ पखना ओखना छितरान ऐसे बाहर पड़ा। तो कहीं गुरु जी कतो नहीं दिखाते, अब तो वह एक तो बकुला मरा दिखाते, कहीं छुट्टी पाए गए तो हार आदमी बकुला के तरह, कहीं अब कहाँ है, कहीं अब जहां है तहां है, लेकिन यह कि अब वह 84 के रास्ता से या मछली वछली खाए से छुट्टी पाए गए हैं, अब वह बछवा बने हैं और दूसरे तक खेत जोती हैं, जेके जेके साथे कोर्रा मारे रहे, अब बहु कोर्रा मारे। अब कहा कि अब धीरे धीरे गुरु जी के साधना ये करती रही और गुरु जी के आश्रम में सेवा करत रही,
सेवा से गुरु जी प्रसन्न हो गए। जैसे जैसे प्रसन्न हो गए, जैसे जैसे इनके जोड़ा पे कर्म काटत गए, जोड़ा 84 से निकलत गया। थोड़े थोड़े समय का जीवन पाता हुआ, शरीर को छोड़ता हुआ जोड़ा आगे बढ़ता गया। हे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे उनकी 84 जब कट गई तो ये मनुष्य शरीर के दोबारा अधिकारी हुए। जब दोबारा अधिकारी हुए फिर राजा के घर पैदा हुए, तो इन्हों जाए के एक राजा के घर पैदा हो गई और राजा के घर दोनों जने के जन्म हुआ और जन्म हुआ, शादी विवाह हुआ। ब्याहे में जब अपने पति का ब्याह करके पति के घर आई तो पति देव सुहाग रात के दिन दारू पी के फिर पहुंच गया पहली रात का। तो कहीं जैसा इंतजार की इतने जन्म जन्म हुआ आवा तो फिर पी के आवा। अब ये भगवान के भजन करत रही और भगवान के भजन भाव में रही। आत्मा के इनके आंखें खुली रही, कान खुला रहा। दूसरा जन्म मानो के शरीर अपने पति के कल्याण के लिए लिया था। तो जब पति देव आए और दारू पी के इनका छुए के करें तो कहीं देखो छुए ना। और हमार तो हाथ ब्याह तो हो गया है, लेकिन शरीर के मिलन तब हो जब तुम दारू मांस छोड़ दे हो तब। तो कहीं हम राजा है कि तुम, कहीं राजा चाहे जे हो, लेकिन यह है कि बात हमारे मानी जाए। कहीं काहे, कहीं तुमका पावर के बड़े हम जन्म जन्म इंतजार की ना। पिछले जन्म तुम धोखा दिए हो और की जन्म फिर दबेबाजी करके और दारू पी के ब्याह मार दो। अब यह देही से मिलन तब हो जब यह दारू और मांस छूट जाई तब। तो कहीं या तो ना छूटी, चाहे तुम छूट जाओ तो कहीं छोड़ लो, लेकिन ये कहो कि बिना एक छूटे तुम हमार जहां छू लियो तो अभी हुई। राजा मार दो करवाने कहीं हमारा घर है तो ऐसे दरिया की शिकायत नहीं। और जौन आदमी भजन कर ले तो कहो को देख लिया तो गुस्सा हो तो गुस्सा ठंडी हो जाए, काम हो तो काम ठंडा हो जाए, क्रोध हो तो क्रोध ठंडा हो जाए, लोभ हो तो लोभ ठंडा हो जाए। यदि इनके पति काम पर आतुर हो के इनकी कई शिकायत है, उनकी हथिया मथिया गाय की शिकायत है, उनके काम देव ठंडे चुपे सो। जब जब पति देव ऐसी इच्छा करे तब तब ये उनका गहरिया की नजर चितवे तो उनके बात ना ठंडी हो जाए। तो 3-4 साल बीत गया, राजा के कोनो लड़का न बने तो राजा के व्यवहारी राजा से पूछे कहीं राजा का बात है, रानी के कोनो तकलीफ है का शरीर में, कहीं का है, कहीं कोनो बाल बच्चा राजकुमार मिला ना है, कहीं राजकुमार का मिले। रानी के हमार देह मिलन हो गए नहीं बा, कहीं 4-4 साल में देह मिलन नहीं बा, कहीं नहीं, कहीं का है, कहीं का जने कौन मंत्र सीखी है जहां दहिया के हमका चिता से कहा हमारा दिमाग खत्म। तो कहीं कहा है, कहीं चदरा बोल के रोज भजन कर, कहा नहीं कौन मंत्र सीखी, वही भजन के विद्या जाना था कौनो। और जब हमारी कहीं चितवत है तो हमारा सब ठंडा। तो कहीं बात है, हाँ कहीं पीछे के बैठो भैया, इनके ना गिराओ। बोलो जय गुरुदेव। हे प्यारे भाइयों बहनों, अब यार दोस्त कहीं कहीं यह बताओ भैया, यह दरुआ मांस ज्यादा सुंदर है कि दुल्हनिया? कहीं नहीं, सुंदर तो दुल्हनिया है। कहीं हम तो सुना कि समझ कि विश्व सुंदरी है तुम्हार रानी, और यह दारू के चक्कर में सुंदरी का छोड़ो। अरे बड़े दिमागदार हो राजा, जब कहा क्या छोड़ दियो तो छोड़ो, पागल भय हो। अब यार दोस्त कहीं तो शराब के नशा में ये छोड़ तो दे, कहीं हाँ हम छोड़ दे भाई, कहीं नहीं भाई ना छोड़ो, कहीं नहीं हम छोड़ दे भाई, कहीं नहीं भाई ना छोड़ो, कहीं एकदम छोड़ दिन। हजारों कसम खाए ली और कसम वसम खाए के बाद में धीरे धीरे काम हुआ कि ये फिर छोड़ ना पावे। तो एक दिन गुरु जी इनके घर आए गए, राज दरबार गुरु जी घर आए तो गुरु जी कहीं कहीं बच्चा भगत हो जाओ, कहीं यही बात तो हमारे दुल्हनियों का, और तुम यही कहा आए वही पढ़ाए है कहा, कहीं नहीं वही नहीं पढ़ाए, लेकिन तुम्हारा बिगड़ा काम वही के सहारे बनेगा। पिछले जन्म सब काम बिगाड़ जाओ, मनुष्य शरीर मिला रहा आत्मा के कल्याण के बड़े, और गाय भैंस मुर्गी मुर्गा खाए के मनुष्य शरीर के नाश कर जाओ। अरे गाय भैंस मुर्गी मुर्गा खाए कर रहा तो शेर बकरी बने कर रहा, मनुष्य शरीर या मुर्गी मुर्गा खाए के बाद मिला नहीं। वो के बड़े तो भगवान शेर के शरीर बनाए हैं, विराट शरीर बनाए हैं, सियारे के शरीर बनाए हैं, जाओ को खाओ, वहां खाए के अभानो नहीं।
और आदमी के शरीर पाए हो, भजन के मंदिर पाए हो, और भजन के मंदिर में कूड़ा कचरा खाए रहो। छोड़ो राजा ऐसा। राजा के बाद दिमाग में बैठ गए कि हाँ भाई 84 में शेर होती वह मांस खाती, और हम आदमी हो के मांस खाई तो शेर जब जानवर समझो, बताओ हम आदमी कहाँ रहे। राजा के बाद दिमाग में बैठ गई। राजा कहें बात बाबा सही कहा, तो मला कहा बताई बिना मांस खाए रहा नहीं। कहें कि मांस जानो तो काहे खा दो, आदमी मांस न खाए पावे दरवा न पिए, दरवा छोड़ दियो। कहें दरवा न पिया तो का करवे। कहें एक बात बताई, जहां 10 मनई रहा हुआ दारू ना पियो, अकेले में पियो, और जहां हम ना रही हुआ पियो। कहें कि अकेले में जहां तुम ना रहो, कहें नाम दान नहीं लियो बच्चा, और जहां हम ना रहे हुआ पी लियो, और जहां हम रही हुआ ना। बाबा नाम दान देते हैं तो ये कहें बाबा के सामने नहीं पिएगा, तो जब जात रहे हैं वहां ठेका पर पिए, तो ठेका पर पिए जाप बंद कर दे तो यार दोस्त कहें का प्यार होते नहीं ना। कहीं गुरु जी हमारे रोके हैं कि ठेका होता अपना, आप अपने घर में पी लो या अकेले पी लो, ठेका पर ना जाओ। अब ठेका पर जाप बंद कर दें तो जो 4 मनई के व्यवहार रहा, धीरे धीरे पिए वालन के दोस्ती कम पड़ कहे हुआ जाते नहीं ना, तो पिए वाले में अब ये अकेले रह गए, दूसरे से मंगवावा थी, अपन अकेले में पिए के बड़े जब बैठा थी, तो जब गिलास उठावा थी तो गिलासे में उनके गुरु जी मुंह दिखा गिलासे तो फेंक दी। फिर वहां जब देखा थी और मोहे के लगे ले जाते तो फिर गुरु महाराज के मुंह वही दारू में देखा, तो कहीं नहीं बाबा ना दारुआ घुस गया। बड़ा चालाक निकला, हमसे कह रहा जहां हम ना रहे हुआ पियो, और एक एक कहे में हम नाम दान ले लिया, अभी दरवा में घुसा घूमा गया। बताओ न ठेके पे जाए दिए तो कसम खाए इनके ठेके पे ना जाओ, अब हुआ हो तो दूसर के उसी में भरत जल्दी से पी ली। अब या हम ना ही तब तक मई दिखाए जाते, धीरे 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 राजा साहब 4 दिन बीता, 10 दिन बीता, कहन आज हटाओ आज हटाओ आज हटाओ, 10-12 दिन 15 दिन में राजा के दिमाग जब पी न पावे तो धीरे धीरे बर्दाश्त करे के आदत हुई। कहें चलो 10 दिन बीत गया, और जब बिना पिए जाए अपने दुल्हनी के लगे, तो इनके दुल्हन इनका देखे तो इनका खूब सेवा करे, 2 हाथ मिले, बढ़िया बढ़िया चीज खवावे, ये भुलाए जाए कि अब दारू पिए का, ये भुलाए इतना खवाए कि इनका पेट भर दिए, अच्छी अच्छी चीज धरे रहा है कि ये दारू का शीशी इनके धरी रह जाए, फिर अपने लगे खिलावे दुलवावे, चुप्पे से इनका सुवाए, धीरे धीरे अपने आदमी का लड़का बच्चा की तरह संभाल। साल बीता, 2 साल बीता, और ऐसे समय बीता रहा, तो एक दिन ये अपनी औरत से कहें कि अब तो हम 2 साल भाई दारू छोड़ दें। कहीं 12 साल अगर दरवा दारू ना पिए तो मानो कि अब ना पिए। कहीं दे दी 12 साल तो अब हम इंतजार ना कर, तुम कतो और ब्याह कर लियो, हम कतो और कर ली, अब हमार तुम्हार मिलन हो वाला। कहीं महाराज अब तुम एक छोड़ गए और 2 साल होगा, कहीं हाँ छोड़ तो दिन। अब कहीं अब इतना काम करो कि चलो गुरु जी के लगे, और वहां चल करके और गुरु जी के बाना पहन लियो, और गुरु जी से विनती हम कर ली कि अब इनका हम अपनावे जाता है, अब ये छोड़ दे हैं, अब ये नाम भजन करिए, तो गुरु महाराज जिम्मेदार हो जाएंगे, और गुरु का नाम जपे लागो, बिहाने हमारा तुम्हार मिलन हो जाए। तो कहीं ना भाई तक कहीं नहीं बताओ, कहीं ना भाई तक ये जो गंधैलवा जहां बनाए रहे हो पसीना पसीना से बेटे कचरा निकाले करा, अभी सब भी आएगा। गुरु जी से गए नाम दान ले, नाम दान लेके भजन पूजा करे लागे, भजन पूजा करे लागे, सेवा करे लागे, सेवा पूजा करते करते और समय जब बीता गया तो भी राज दरबार से वहां सूचना आई कि तुम्हार राज घराना राजकुल जौन राजमहल रहा वो पर गए दूसरे राजा के हमला, और तुम्हार राजपाट सब लूट लेंगे। तो कहीं देखो रानी, जब तक हम दारू पियत रहें, मांस खात रहें, राजा रहें, और जब तक दारू मांस छोड़ दी ना तो देखो सब लूट सब चला, हमका भक्ति फली नहीं फली। यही से हम रोकत रहना कि हमका भगत वगत ना कराओ, भगत कराए दिए, देखो हमारा सब राज दरबार लूट गया। तब तक मैं सिपाही आवा कहे महाराज
क्यों बताए दी कि आप बाबा की कुटिया में हो तो कुटिया पर आ जाए हैं, वह लोग आपका पकड़ ले जाइए, मार जाइए तो हमारा राजगद्दी ऐसे चली जाए। तुम यहां से भाग जाओ और हम धीरे से सेना बटोरा, आगे फिर लड़ाई लड़ब तो जीता जाए, लेकिन अब तुम यहाँ ना रहो। तो ये क्या करें, कहीं अपने इनके महतारी बाप का लेके आए रहे, कहीं लियो अपन महतारी बाप और जंगले में आप कहूँ स्थान बना लो और लौट के इधर आयो ना। तो ये अपने महतारी बाप का लेके जंगले में रहे लागी। अब राजा रहे लेकिन राजपाट छूट का कब, जब भगत हो गए। बोलो जय गुरुदेव। महात्मा जब जीव के कल्याण करा चाहा थी तो का गरीब बना दी, कहा बनावा थी। और बहुत जने कहा था गुरु जी माया दिए तो हम माला जपब नहीं तो बोलो इनका माया दे, तुम माया दे मतलब जो है माला जपत रहो, और माला जपे के साथ अपने गुरु महाराज के कोई वरदान है जय गुरुदेव बाबा के की और महात्माओं ने तो लोगों को गरीबी में भजन कराया है। कहा मैं ऐसा महात्मा हूं कि लोगों को अमीरी में भजन कराऊंगा। बोलो जय गुरुदेव का चेला कौनो कंगाल है, भले गरीब रहा हो पहले, लेकिन जब से यह मत में आया है और तब से धीरे धीरे उसकी कमी और बुराइयां और धीरे धीरे गई, और बाद में उसके परिवार बाल बच्चों में अच्छे गुण अच्छे संस्कारों से उसके घर की गरीबी दुख और चली गई। हे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन जे रास्ता पकड़े के बाद और फिर गंधैया रास्ता पर गा है, ओका जब गरीबी पकड़ी से तो छोड़ी से नहीं, ओके कबो चीज के फिर पूर्ति भय नहीं, फिर ओके कंगाली ना आए जाए बरकत कबो रही नहीं। ये रास्ता पर जाने के बाद जो लौटा है वो गरीबी दुख और मुसीबत में फिर इतना भरना है कि फिर उसको कहीं कोई दरवाजा दिखाई नहीं दिया है। लेकिन अगर ये रास्ता छोड़ा नहीं है और इसको पकड़े रहा है तो गरीबी मेरे आई नहीं है, पता लगा लेना जय गुरुदेव वालों को जितने आसपास में। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। हे प्यारे भाइयों बहनों, अब रानी जो है अपने राजा के साथ रहने लगी, और यह है कि गरीबी जरूर आई लेकिन पति भी भजन कर रहा, पत्नी भी भजन कर रही, ससुर भी भजन कर रहा, सास भी भजन कर रही। जंगल में रहते थे और पति देव लकड़ी काटते थे और बाजार में बेचते थे, बाजार और बेच के लावे तो परिवार का खवाऊं। उनका राजकुमार का राजा का नाम था सत्यवान और उस औरत का नाम था सावित्री। बोलो जय गुरुदेव। बोलो सावित्री सत्यवान के कहानी सुने हो कि नहीं सुने? तुम आधी से सुने हो, हम आज पूरी में सुना हुआ, पहले से सुना हुआ, एक जन्म पहले की सावित्री सत्यवान की कहानी आप लोग जानते हो, सुनते हो, ये कोई नई कहानी नहीं। सावित्री को जो है और गुरु की भगत थी और अपनी आत्मा की आंख खोले थी, अपनी आत्मा का कान खुला था, लेकिन वो कोई आदमी के आत्मा के आंख और कान नहीं खुला सत्यवान का। और सत्यवान लकड़ियां काटते और रोज लकड़ी काट कर बाजार में देते और पैसा मिलता उसी से अनाज खरीद के लाते, वही जंगले में अपन महतारी बाप को खिलाते और अपना परिवार से रहते थे, भगवान की भजन करते। एक दिन सावित्री संध्या का भजन करे बैठ रही तो देखी कि कल हमारे पति के मौत, देख लेंगे कि कल हमारे पति की मौत है, तो अपने पति का